हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और बच्चों, काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम हो गया था, कोई वीडियो भी हम लोगों ने टीचिंग रिलेटेड नहीं डाली थी। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, मेरे ख्याल में लगभग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कंप्यूटर साइंस, कोई सी ब्रांच हो, सब बच्चों के ऑलमोस्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक है ये थर्ड सेम की मैथ्स में। और बेटा, इसमें जो कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन आता है, ये 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है, 8 to 10 मार्क्स का। ठीक है, तो आपकी आज की जो 5-7 मिनट की ये वीडियो है, ये आपके आरटीयू के थर्ड सेमेस्टर पेपर में 8-10 नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से देखिएगा बेटा क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि अगर ये वाली थ्योरम हमेशा इनवर्स लाप्लास के लिए यूज में आती है, तो इनवर्स लाप्लास अगर आपको दो फंक्शन के मल्टीपल में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उन दोनों फंक्शन के लाप्लास तक पहुंचना है, और दोनों फंक्शन के लाप्लास तक पहुंचने के बाद में फर्स्ट फंक्शन में एज एफ यू एंड जी एस टी माइनस यू रखे और उसको आगे सोल्व करना है। स्टेटमेंट से कोई भी चीज जो है बेटा, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में तो नहीं आ सकती, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वी कंसीडर इट एज ए क्वेश्चन एंड वी विल परफॉर्म ऑन इट। तो लाप्लास इनवर्स है, आपको निकालना है, दो फंक्शन है, 1/s+1 1/s+1 एंड 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2। ठीक है, और इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे अपन, तो एफ एस जी एस की तरह हो जाएगा, एक ही साथ में लिखे हुए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो 1/s+1 किसका लाप्लास इनवर्स होता है? आपको अगर लाप्लास का बेसिक पता है तो आपको पता होगा ये की पावर -t का लाप्लास होता है। और 1/s-2 किसका लाप्लास होता है बेटा? ये की पावर +2t का लाप्लास होता है। ठीक है, तो सर इससे स्टेटमेंट के थ्योरम तक कैसे पहुंचे? देखो बेटा, स्टेटमेंट का थ्योरम क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के बराबर रख सकते हो। मतलब आपको क्या लिखना है मालूम है? आपको लिखना है आपका जो एफ है, पहला वाला जो आपका फंक्शन है वो ये आया है, दूसरा वाला जो फंक्शन आपका आया है वो ये आया है। अब आपको पहले वाले फंक्शन में इसकी जगह मैं राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं बेटा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी दिया हुआ है इनका लाप्लास निकाल लीजिए, है ना, इनका इनवर्स लाप्लास निकाल लीजिए। इसका इनवर्स लाप्लास निकाला तो e की पावर -t आया, इसका इनवर्स लाप्लास निकाला तो e की पावर +2t आया। अब आपके जो पहला वाला फंक्शन है वो तो f बन गया, दूसरा वाला फंक्शन है g बन गया। तो बेटा, जब पहले वाले फंक्शन में आपको f u रखना है, u मतलब जहां आपका t लिख रहा है वहां आपको u लिख देना है, तो आपको 0 to t के बीच में इंटीग्रल कर देना है। यहाँ पे लिख रहा है e की पावर -t, तो अपन रिप्लेस करके कितना लिख देंगे, e की पावर -u, t की जगह u। और यहाँ पे लिख रहा है e की पावर 2t है, e की पावर 2t में जहां t लिख रहा है वहां कितना लिख देना बेटा, जहां लिख देना आपको t -u। तो इसमें लिखना है वो चीज सेकंड फंक्शन में। तो सेकंड फंक्शन में आपने लिखा तो ये बन गया e की पावर, ठीक है बेटा, और 2t, तो 2t की जगह 2t -u और dt। अब आपको बस इंटीग्रेट कर देना है, आपको फंक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो बेटा, जब इसको इधर सोल्व करोगे तो देखो कितना बन जाएगा, e की पावर -u, और ये बन जाएगा e की पावर 2t इंटू e की पावर -2u dt। अब बेटा, इसको थोड़ा सा आप नॉर्मल प्रोसीजर से सोल्व करोगे तो e की पावर, ये बेस सेम है तो पावर एडिटिव हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा e की पावर -3u डॉट e की पावर 2t dt। ठीक है, और इंटीग्रल मानना है आपको 0 to t में, तो जब 0 to t यानी कि dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर -3u जो है वो तो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, तो e की पावर -3u तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और e की पावर 2t जो है उस e की पावर 2t का कितना हो जाएगा, e की पावर 2t का हो जाएगा आपके पास में, अच्छा सॉरी बेटा, आई थिंक अपन ने एक चीज गड़बड़ लिख ली है, यहाँ पे dt नहीं, यहाँ पे du आता है ना। तो आपका e की पावर 2t तो कांस्टेंट हो जाएगा, और e की पावर -3u का कितना हो जाएगा, e की पावर -3u अपॉन जो भी u का कोफिशिएंट होता है उसको लिख देते हैं। ऐसे ही तो इंटीग्रेट करते हैं ना बेटा, e की पावर 2t तो कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि अपन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, अब आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए, और यहाँ पे जहां जहां u लिखा हुआ है वहां वापस t लिख दीजिए। तो देखो ये हो जाएगा e की पावर -3t डॉट e की पावर 2t, तो फाइनली रह जाएगा e की पावर -t अपॉन -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, क्या करना है, अगर इसको पूरी बात को अपन स्टेप टू स्टेप फॉलो अप करें तो सर क्या करना है बेटा, आपको कुछ भी खास काम नहीं करना है। आपको दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में है और बोले कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करनी है, तो आपको पहले वाले का इनवर्स लाप्लास लेना है, सेकंड वाले का इनवर्स लाप्लास लेना है, और पहले वाले के इनवर्स लाप्लास में जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां वहां यू लिख देना है, दूसरे वाले के इनवर्स लाप्लास में जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां वहां g इंटू टी -u कर देना है, और उसके बाद में नॉर्मल प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना है। बेटा, इसको रोक के आप लोग यहाँ पे एक बार विजुलाइज कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि दो क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सेकंड क्वेश्चन इसका जब अपन लेते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाता है, एक और क्वेश्चन अपन इसका लेते हैं ताकि अपने को ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए चीज। तो सर इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहलाएगा, इसका सेकंड क्वेश्चन जैसे अपन मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं बुक से और ले लेता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बेटा, आपको इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हुए, 1/s² इंटू 1/s+1 का स्क्वायर। अब बेटा, इनवर्स लाप्लास ऑब्वियस सी बात है आप तभी निकाल सकते हो अच्छे से तो जब आपको क्या निकालना आता हो, पहले
पहले आपको लाप्लास पता हो कि किसका लाप्लास कौन होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो आप जाकर के वहां से यूज करके उसको देख सकते हैं। मैंने लाप्लास निकालना और लाप्लास के कुछ फॉर्मूलेस वगैरह आपको बताए थे। अब इसमें सबसे पहला बाय प्रोसीजर क्या कहता है सर, पहले वाले का इनवर्स लाप्लास ले लो आप और दूसरे वाले का इनवर्स लाप्लास ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। अब आपको याद होना चाहिए कौन किसका लाप्लास, इसका लाप्लास कौन होता है इनवर्स लाप्लास। तो 1/s² किसका लाप्लास होता है बेटा, ये टी का लाप्लास होता है। ठीक है, तो ये टी तो आपका बन गया पहला फंक्शन एज एफ यू, और ये जो है ये किसका लाप्लास है बेटा, ये है ई की पावर, किसका है ये, ई की पावर माइनस टी, ये किसका है ई की पावर माइनस टी इंटू टी, इसका लाप्लास है बेटा ये ई की पावर माइनस टी इंटू टी। ठीक है, तो ई की पावर माइनस टी इंटू टी इसका लाप्लास है। अब आपको ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो बेटा पहले फंक्शन में अगर आप u रखोगे तो एफ यू कितना बनेगा आपका, t की जगह u लिख दोगे। ओके सर, दूसरे फंक्शन में जी टी माइनस यू लिखना है बेटा, जहां जहां t है वहां। तो एक तो यहाँ पे t है तो आपने लिख दिया t माइनस यू, एक कहाँ पे t है यहाँ पे, तो अपन लिख दिया e की पावर माइनस टी माइनस यू। अब बेटा आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर लो। तो बाय स्टेटमेंट क्या कहता है सर, स्टेटमेंट कहता है कि राइट हैंड साइड में यू हैव टू इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ 0 to t, और 0 to 2 के बीच में आपको एफ यू इंटू जी टी माइनस यू ये लिखना है और डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। लास्ट टाइम अपन ने डी टी कर दिया, वो गलत हो गया था, है ना, बट बाद में उसको अपन ने करेक्ट कर दिया था। ठीक है ना, तो ये 0 to t हो गया। ओके सर, और यहाँ पर अपन ने लिखा u इंटू टी माइनस यू इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस यू डी टी। तो बेटा इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने का आपको प्रोसीजर आपको हल्का फुल्का क्लियर होना चाहिए। जैसे ये आपका हो गया टी यू माइनस यू स्क्वायर ई की पावर माइनस टी माइनस यू और डी टी। अब बेटा इसको डी टी नहीं है, बार बार डी टी की गलती हो रही है, आपसे भी गलती हो सकती है, ध्यान रखना। ये डी टी नहीं है, ये डी यू है ना। तो दोनों के रेस्पेक्ट में, दोनों का डी यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें तो पहला इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे इंटीग्रेशन थोड़ी दिक्कत आएगी बेटा। तो टी तो कॉन्स्टेंट और यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, यू स्क्वायर बाय 2। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, यू स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस यू, इसमें आपको डायरेक्ट ही याद रखना है ना। अब डायरेक्ट कैसे याद रखें सर, डायरेक्ट कैसे याद रखें, तो इसका डायरेक्ट याद रखने का आपको इसका एज ए प्रोसीजर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसा बन जाएगा क्या कि आपको ये इंटीग्रेट करना है एक तरीके से, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आपको एक तरीके से ये इंटीग्रेट करना है u इंटू ई की पावर माइनस टी और माइनस यू स्क्वायर इंटू ई की पावर u, तो u स्क्वायर इंटू ई की पावर u। ये अपन ने दोनों को सेपरेट कर लिया और डी यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले वाले में तो आप ये तो इंटीग्रेशन से फ्री हो चुका है, तो इसमें तो लिमिट डाल सकते हैं, तो टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यू स्क्वायर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन करोगे बेटा, तो ई की पावर टी तो एज इट इज, और यू स्क्वायर का होता है यू क्यूब बाय 3। इसमें आप लिमिट डाल दोगे क्योंकि ये भी रिलीज हो चुका है। ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो टर्म है ना यू स्क्वायर ई की पावर यू, इसको बेटा आपको आइलेट लगा के सोल्व करना है ना। आइलेट लगा करके आपको इसको सोल्व कर लेना, और यहाँ से आपका जो भी आएगा उसमें लास्ट में सब जगह टी डाल देना। तो इसको तो मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है, ये तो बेटा आपका आ रहा है टी क्यूब अपॉन 2। ओके सर, और इधर इसमें टी क्यूब डालूंगा तो ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 इंटू ई की पावर माइनस टी। और इसमें बेटा आपको आइलेट यानी कि बाय पार्ट से जैसे अपन करते हैं ना इंटीग्रेशन, वो बाय पार्ट कर लेना और उस तरीके से आप इसको सोल्व करके लास्ट में लिमिट डाल देना, बस इंटीग्रेशन का काम बचा है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से याद कर लेना। ये टॉपिक एग्जाम में 8-10 नंबर का कंफर्म पूछा जाता है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो आपकी, डजंट मैटर, क्योंकि सभी ब्रांचेस के लिए आई थिंक लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉमन है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेक्शन के अंदर।